दोस्तों, अभिषेक पांड्या की काली शक्तियों ने लखनऊ के मैदान पर मचाया ऐसा हाहाकार। साउथ अफ्रीका और मार्करम क्या पूरा क्रिकेट जगत हुआ उनके बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक। तो आखिर कैसे धुंध के बाद जमकर बरसे अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। आखिर जब 6 गेंद पर जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 29 रन, इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए साउथ अफ्रीका के परखच्चे। कैसे रच दिया उन्होंने नया इतिहास। उनके चौके छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव में कौन है सबसे खूंखार बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 5 T20 सीरीज के चौथे T20 में करो या मरो के मुकाबले में साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें लखनऊ के एकाना स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं। यह मुकाबला कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लिए करो या मरो का था। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थीं। उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था, लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर धुंध कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 से शुरू होने वाले मैच में समय बीतता गया और 10 बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और साउथ अफ्रीका इस सीरीज को यही हार जाती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से धुंध छट जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए धुंध समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। इस सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेवॉल्ड ब्रेविस के साथ कप्तान एडेन मार्करम की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप के कंधों पर। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। अर्शदीप की पहली गेंद पर एडेन ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत छक्का स्टार्क की बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठोक दिया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी। चौथी गेंद पर मिलर ने फुर्ती से 3 रन बटोरकर एक बार फिर से स्ट्राइक गिल को दे दी और फिर इस खूंखार बल्लेबाज ने 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील करने के साथ साथ आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 28 रन जोड़ लिए थे, जहां इस बार टीम 28 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंडिया को लक्ष्य मिला था 29 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से कुंगफूंद हार्दिक पांड्या के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर कोलकाता को 29 रन बनाने थे। यानी कि अभिषेक जैसे हथियार की टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं साउथ अफ्रीका को जीत दिलाने की जिम्मेदारी एडेन ने अपने सबसे भरोसेमंद केशव महाराज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी थी। अब साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज केशव महाराज का सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज केशव महाराज का स्वागत गेंद को अपने बल्ले से 100 मीटर दूर फेंक कर किया। तो दूसरी तरफ से दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनका बल्ला गरजा, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वह सिंगल ले पाते। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे अभिषेक शर्मा, जिन पर टीम इंडिया को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। टीम इंडिया के फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। साउथ अफ्रीका जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अभिषेक किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। चौथी गेंद पर केशव महाराज ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन अभिषेक तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इसके बाद इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन अभिषेक ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो यह करिश्मा कर सकते थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने केशव महाराज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते केशव ने ओवर की 5वीं गेंद अभिषेक से बहुत दूर फेंकी। इस पर अभिषेक ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी।
अभिषेक ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर अभिषेक का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर क्या होने वाला है। साउथ अफ्रीका के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे तो वहीं टीम इंडिया का खेमा केवल फॉर्मेलिटी निभाने आया था। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। पर दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हां दोस्तों, केशव महाराज ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सामने अभिषेक शर्मा को 2 कदम आगे निकलकर ओट आड़ में उन्होंने मैदान में अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारामंडल में ऐसा पहुंचाया कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांस हलक में फंसी हुई थी। एक समय तो यह लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए। फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था, लेकिन तभी टीम इंडिया के फैंस की दुआओं का असर हुआ। फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए जा गिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम के विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से भारत को सीरीज जिता दी, जहां एक बार फिर अभिषेक ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन दोस्तों, यह कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कि भारत के युवा खिलाड़ी बिना डर के खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा को अफरीदी ने T20 का परफेक्ट ओपनर बताया। पहली गेंद से छक्का मारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। गेंदबाजी पर बोलते हुए अफरीदी ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर और अर्शदीप जैसे लेफ्ट आर्म पेसर किसी भी टीम के लिए सिरदर्द हैं। उनके मुताबिक भारत इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रहा, बल्कि बाकी टीमों पर मानसिक बढ़त भी बना रहा है। इंजमाम उल हक ने लखनऊ में मैच रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन धुंध पर तंज लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, धुंध इतनी थी कि बल्लेबाज और फील्डर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में मैच कराना मुश्किल था। लेकिन इंजमाम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुकाबला होता तो भारत की टीम साफ तौर पर फेवरेट थी। उन्होंने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को लेकर कहा कि सूर्या में आधुनिक क्रिकेट की सोच है। वह हालात के हिसाब से फैसले लेते हैं, न कि नाम देखकर। अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए इंजमाम बोले, T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कीमती होते हैं जो शुरुआत में ही मैच का रुख बदल दें। गेंदबाजी में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की विविधता और अर्शदीप सिंह की निरंतरता को भारत की बड़ी ताकत बताया। भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी कमाल की है, जो हर सीरीज में नजर आती है। वसीम अकरम ने लखनऊ की धुंध पर व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने सोचा था क्रिकेट मैच देखने आया हूं, लेकिन लगा जैसे लंदन की सर्द सुबह में खड़ा हूं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंपायरों का फैसला सही था। खिलाड़ियों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। वसीम ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा, अगर मैच होता तो भारत का पलड़ा भारी रहता। मौजूदा फॉर्म में भारत को घर में हराना सबसे मुश्किल काम है। सूर्या कुमार यादव को लेकर वसीम बोले, वह कप्तान के तौर पर बहुत स्मार्ट है, गेंदबाजों का इस्तेमाल शानदार तरीके से करते हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी को T20 क्रिकेट की नई पहचान बताया। ऐसे ओपनर विपक्षी टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर डाल देते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए वसीम ने कहा, भारत के पास हर डिपार्टमेंट में मैच विनर मौजूद है। यही उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है।